हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। देखिए यहाँ पर हिंदी की टेस्ट चल रही थी जिसका ये पार्ट 9 है, यानी कि इससे पहले 8 टेस्ट हो चुकी हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी। हमने टॉपिक लिया था लोकोक्ति और मुहावरे, जिसका पार्ट नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है। यानी कि इससे पहले लोकोक्ति और मुहावरे की 2 टेस्ट हो चुकी हैं। इन 3 टेस्टों के माध्यम से आप लोकोक्ति और मुहावरे के नए प्रश्नों को देखेंगे इन तीनों टेस्टों को लगाने के बाद में, और इससे बाहर लोकोक्ति और मुहावरे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये है 20 महत्वपूर्ण लोकोक्ति और मुहावरे, यानी कि 20 आउट ऑफ 20 मिशन चल रहा है। तो देखिए कि आप इस 20 लोकोक्ति और मुहावरे में से कितने प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है, जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है। आपको पहला ही प्रश्न, एक नया प्रश्न मिल रहा है कि जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो इसका ऑप्शन ए है लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन बी है लूट मचाना, ऑप्शन सी है छीना झपटी करना, और ऑप्शन डी है किसी वस्तु की बहुतायत। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ। तो आइए देख लेते हैं आंसर। तो इसका आंसर है ए, यानी कि लड़ाई झगड़ा होना सही अर्थ है जूतम पैजार मुहावरे का। तो आइए देख लेते हैं इसको वाक्यों में प्रयोग करके। तो दूल्हे के द्वारा बारात आने के बाद दहेज की और मांग करने पर वधू पक्ष ने जूतम पैजार कर दिया, यानी कि लड़ाई झगड़ा यहाँ पर कर लिया वधू पक्ष ने। जब दूल्हे ने जो है बारात आने के बाद में, जब दरवाजे पर बारात आ गई, उसके बाद उन्होंने और दहेज की मांग की, तो फिर वधू पक्ष ने क्या किया, जूतम पैजार वहाँ पर कर दिया। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है, कान का कच्चा मुहावरे के लिए क्या अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए है बंधा हुआ, ऑप्शन बी है सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने वाला, ऑप्शन सी है कम सुनाई देना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बी, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना। तो आइए इसको वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं। तो राजू दूसरों की बातों में आकर अपने ही दोस्त से लड़ गया, इसे कहते हैं कान का कच्चा होना। मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं ली, सच्चाई नहीं जानी और जा करके लड़ गया, यानी कि किसी की बातों पर यकीन कर लेना तुरंत, तो यही कहलाता है कान का कच्चा होना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है, पारा उतरना का अर्थ क्या है। यानी कि पारा उतरना एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है तापमान कम होना, ऑप्शन बी है क्रोध कम हो जाना, ऑप्शन सी है बुखार उतरना, और ऑप्शन डी है सर्दी पड़ना। तो बताइए इसमें से क्या हो सकता है आपका आंसर। तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि क्रोध कम हो जाना, ये आपका पारा उतरने का अर्थ होगा। तो आइए इसको वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं। तो अपने पिताजी को सामने देखकर उसका पारा उतर गया। अच्छे अच्छों का पारा उतर जाता है, कितने भी गुस्से में रहो, लेकिन पिताजी जब सामने आ जाते हैं तो अच्छे अच्छों का पारा उतर जाता है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी का अर्थ क्या होगा। बहुत ही फेमस लोकोक्ति है ये कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है काम न करने का बहाना बनाना, ऑप्शन बी है खूब काम करना, ऑप्शन सी है काम से दिल ऊब जाना, और ऑप्शन डी है काम में आलस। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि काम न करने का बहाना बनाना इसका सही आंसर है। तो आइए वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं। तो राम ने श्याम से कहा पानी लेकर आओ, तो उसने कहा पहले कुआं खुदवाओ। तो ये तो वही बात हो गई, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, यानी कि ना कुआं खुदेगा और ना वो पानी लेकर के आएगा। उसने ऐसा कोई बहाना रख दिया कि जो पूरा ही ना हो पाए, यानी कि उसको पानी लेकर के ना आना पड़े। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 है, कार्य करने के बाद में जांचना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। यानी कि पहले काम कर लिया, उसके बाद आप जांच रहे हैं हमने सही किया है गलत किया है, तो उसके लिए उपयुक्त में से कौन सा मुहावरा सही होगा। तो ऑप्शन ए है सांप निकलने पर लकीर पीटना, ऑप्शन बी है पानी पीकर जाति पूछना, ऑप्शन सी है अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बताइए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि तीनों मुहावरे इसी वाक्य का अर्थ देते हैं कि कार्य करने के बाद जांचना। ठीक है, जैसे सांप निकल गया उसके बाद आप लकीर पीटते रहो तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। पानी पी ले उसके बाद जाति पूछ रहे हो किस जाति की हो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि चिड़ियों ने जब खेत पूरा चुग लिया तो अब पछताने से क्या होता है, तब आपने कोई काम किया नहीं जब चिड़िया जो है खेत को चुग रही थी। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से लोकोक्ति कौन सी। अब आपसे लोकोक्ति के बारे में पूछा है। यहाँ पर एक लोकोक्ति है और 3 मुहावरे हैं, तो आपको लोकोक्ति छांट करके बताना है। तो ऑप्शन ए है आसमान पर थूकना, ऑप्शन बी है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऑप्शन सी है गूलर का फूल होना और ऑप्शन डी है कोढ़ में खाज होना। तो बताइए कि सही लोकोक्ति इसमें से कौन सी है, यानी लोकोक्ति आपको एक छांटना है। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह एक लोकोक्ति है, बाकी के तीनों जो हैं वो मुहावरे हैं। तो आइए पहचानते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर क्या होता है। देखिए लोकोक्ति वह है जो स्वयं में संपूर्ण अर्थ देता है, यानी कि लोकोक्ति अपने आप में संपूर्ण अर्थ देती है। देखिए जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आपको समझ में आ रहा है कि चोर ने गलती की और कोतवाल को ही डांट रहा है उल्टा। ठीक है, तो ये जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में संपूर्ण अर्थ देती है, जबकि मुहावरा एक अरबी शब्द है और यह संपूर्ण अर्थ नहीं देता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है, बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए है पाला पड़ना, ऑप्शन बी है रोड़ा अटकाना, ऑप्शन सी है बरस पड़ना और ऑप्शन डी है दांतों में जीभ। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए बाधा डालना मुहावरे का। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि रोड़ा अटकाना। जैसे कि अच्छा काम करने के लिए निकले थे लेकिन बिल्ली ने रास्ता काट करके रोड़ा अटका दिया, यानी कि आपके मार्ग में बाधा डाल दी। आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे थे लेकिन बाधा पड़ गई, तो उसी को कहते हैं रोड़ा अटकाना। ये आपका सही मुहावरा होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 है, बखिया उधेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यानी कि बखिया उधेड़ना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ आपको इन चारों ऑप्शन में से देख के बताना है। तो ऑप्शन ए है तागा निकालना, ऑप्शन बी है भेद खोलना, ऑप्शन सी है भेद खुल जाना और ऑप्शन डी है गाली देना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि भेद खोलना जो है वो बखिया उधेड़ना इसका सही आंसर होगा। यानी कि मैं तुम्हारी बखियाँ उधेड़ दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे सारे के सारे भेद खोल दूंगा। तो ये आपके मुहावरे का सही अर्थ हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि उपरोक्त मुहावरे का अर्थ है भेद खोलना। देखिए मुहावरा एक अपूर्ण वाक्य होता है, यहाँ पर मुहावरे की परिभाषा दी है, ऊपर जो लोकोक्ति के बारे में आपको बताया गया था। तो रचना में भावगत सौंदर्य की दृष्टि से मुहावरे का विशेष महत्व है, यानी कि आपको रचना में कोई भाव पैदा करने हैं, अपने भावों को व्यक्त करना है तो हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है मुहावरा एक वाक्य है, अपूर्ण, पूर्ण, अर्धपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो मुहावरा एक अपूर्ण वाक्य होता है और रचना में भावगत सौंदर्य आपको प्रकट करना होता है। तो आप क्या लेंगे, मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्य, क्रिया, कर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 है, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं। अब आपसे पूछा है क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है दाल में कुछ काला है, ऑप्शन बी है कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन सी है काला अक्षर भैंस बराबर और ऑप्शन डी है एक पंथ दो काज। तो आप बताइए कि सही अर्थ क्या होगा इस मुहावरे का कि इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। ये आपकी लोकोक्ति है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि कंगाली में आटा गीला होना। यानी कि पहले तो उसका बैल मर गया और उसकी घर में चोरी भी हो गई, तो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो चोरी में चला गया, यानी कि कंगाली में उसके घर पर आटा गीला हो गया। तो उपरोक्त पंक्ति का अर्थ है मुसीबत में और मुसीबत आ जाना। इसी के लिए सही मुहावरा होगा कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि पहले तो मुसीबत में थे ही, एक और मुसीबत सर पे आ गई। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 है, एक मिनट, प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, सीखने में कभी विलंब नहीं होता है, प्रयुक्त अर्थ में कौन सी कहावत निहित है। तो आपको ये बताना है कि सीखने में कभी विलंब नहीं होता है तो कौन सी कहावत इस अर्थ को देती है। तो ऑप्शन ए है नीम हकीम खतरे में जान, ऑप्शन बी है जब जागो तभी सवेरा, ऑप्शन सी है जो बोले सो किवाड़ खोले, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर बी, यानी कि जब जागो तभी सवेरा सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। तो जब जागो तभी सवेरा एक कहावत है जिसका अर्थ होता है
सीखने में कभी भी विलंब नहीं होता। यानी कि आपको कोई चीज़ सीखना है तो आप उम्र नहीं देखोगे कि क्या उम्र हो रही है, क्या समय हो रहा है, आपको सीख लेना चाहिए। तो देखिए, उसने तो 56 वर्ष की उम्र में फिर से पढ़ना चालू किया। इसे कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 है, एक तो रास्ते में मेरा पर्स चोरी हो गया और जब घर पहुंचा तो घर का ताला टूटा हुआ था। इसे कहते हैं, यानी कि ऊपर आपको एक वाक्य दिया, एक लोकोक्ति है दी है, तो इसका आपसे आंसर पूछा है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आसमान से गिरे खजूर पर अटके, ऑप्शन बी है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है इसका सी, यानी कि उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर है। तो उपरोक्त कथन के लिए दोनों मुहावरे सही हैं। कथन का अर्थ है एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में फंस जाना। तो देखिए, आसमान से गिरे खजूर पर अटके, यानी कि एक मुसीबत से निकले थे, खजूर पर अटक गए तो दूसरी मुसीबत में फंस गए। और कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, यानी कि कढ़ाई से गिरे थे और चूल्हे में जाकर के फंस गए, यानी कि एक मुसीबत से निकल करके दूसरे मुसीबत में फंस जाना। यहाँ पर आपके 3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, 2 तो ये और एक ऊपर से, यानी कि 3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 है, खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रेष्ठ कार्यों का फल मीठा होता है, ऑप्शन बी है परमार्थ कई गुना वापस आकर मिलता है, ऑप्शन सी है दूसरे का अहित चाहने वाले का अधिक अहित होता है, ऑप्शन डी है दूसरे का हित चाहने वाले का और अधिक हित होता है। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है सी, यानी कि दूसरे का अहित चाहने वाले का और अधिक अहित होता है। देखिए, रामू राज की गाड़ी पंचर करने के लिए कांटा लेने झाड़ी में गया, पर वहां उसे सांप ने काट लिया। इसे कहते हैं खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 13 है, बेवकूफ़ मत समझना डॉट डॉट डॉट, वाक्य पूरा करो। तो आगे जो डॉट 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 शब्द दिया, वो खालिस्तान दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एक वाक्य वहाँ पर फिट करना है। तो आपको देखना है कि कौन सा वाक्य वहाँ पर फिट बैठता है। बेवकूफ़ मत समझना आगे ऑप्शन ए है मैं भी उल्टी गंगा बहाना चाहता हूँ, ऑप्शन बी है मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, ऑप्शन सी है मैं दुखती रग पर हाथ रख सकता हूँ, या फिर ऑप्शन डी है मैं भी दिन में तारे देख सकता हूँ। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर बी, यानी कि मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तो पूरा वाक्य क्या होगा, बेवकूफ़ मत समझना मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, यह आपका पूरा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में दिए गए वाक्य बेवकूफ़ मत समझना को पूरा करने के लिए उपयुक्त वाक्य है मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है किसी प्रकार का भेदभाव ना करना, ऑप्शन बी है किसी प्रकार का भेदभाव करना, ऑप्शन सी है अपनी बात से पलटना, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव ना करना। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका अर्थ है किसी प्रकार का भेदभाव ना करना। तो आइए वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं। तो उपरोक्त लोकोक्ति का अर्थ है किसी प्रकार का भेदभाव ना करना। एक पिता के लिए उसके दोनों बेटे एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी जैसे होते हैं, यानी कि एक पिता अपने दोनों बेटों में कभी भी भेदभाव नहीं करता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 15 है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है। ये एक लोकोक्ति है आपसे कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है बहुत सुंदर होना, ऑप्शन बी है दूर की वस्तु सुंदर लगना, ऑप्शन सी है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, और ऑप्शन डी है कृष्ण भक्त होना। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, वह सही अर्थ होगा 3 लोक से मथुरा न्यारी का। तो देखिए, उपरोक्त लोकोक्ति का अर्थ है जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 है, लोहे के चने चबाना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। काफ़ी फेमस ये लोकोक्ति है, लोहे के चने चबाना। तो ऑप्शन ए है भूखा रहना, ऑप्शन बी है घोर कठिनाई का सामना करना, ऑप्शन सी है परिश्रम से घबराना, ऑप्शन डी है पराजित करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं, आंसर है बी, यानी कि घोर कठिनाई का सामना करना, सही अर्थ होगा लोहे के चने चबाना। ये बहुत ही अच्छी ये लोकोक्ति जो है बहुत सी परीक्षाओं में आपको ये देखने को मिलेगी। आगे आने वाली जो MP जेल प्रहरी है
उसमें आपको ये लोकोक्ति कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए जेल पहरे में बहुत सारे पेपर बनते हैं, बहुत सारे सेट बनते हैं, एमपीएसआई में बहुत सारे सेट बनते हैं, यूपीएसआई में बहुत सारे सेट बनते हैं। तो वहाँ पर आपको ये लोकोक्ति और मुहावरे एक बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे, क्योंकि कम से कम 7 से 8 नंबर के लोकोक्ति मुहावरे आपको यूपीएसआई एमपीएसआई में देखने को मिलेंगे और 3 से 4 नंबर के लोकोक्ति मुहावरे आपको एमपी जेल प्रहरी में देखने को मिलेंगे। तो लोकोक्ति मुहावरे की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसको आप पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपके लोकोक्ति मुहावरे पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। सारे लोकोक्ति मुहावरे नए हमने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि पुराने तो आपको याद ही है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। तो ये भी आपको उदाहरण कई बार आपने देखा होगा। तो चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, मदद देना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। यानी कि आपसे यहाँ पर पूछा है कि मदद देना किस मुहावरे का अर्थ है, यानी इस बार आपसे मुहावरा पूछा है और आपको वाक्यों में प्रयोग करके दे दिया है। तो ऑप्शन ए है कंधा पकड़कर चलना, ऑप्शन बी है कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ऑप्शन सी है कंधा देना, ऑप्शन डी है कचूमर निकलना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है सी, यानी कि कंधा देना इसका सही अर्थ होगा। तो देखिए मदद देना का अर्थ है कंधा देना। देखिए बैलों को कीचड़ में फंसा देखकर रामू अपना कंधा देने तुरंत पहुंच गया। यानी कि किसी के बैल जो है वो कीचड़ में फंसे थे, तो उसने उसको सहायता के लिए बुलाया, तो रामू तुरंत पहुंच गया। तो इसी को कहते हैं कंधा देना, यानी कि तुरंत मदद के लिए पहुंच जाना। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 है, दिल कपा देना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है डरा देना, ऑप्शन बी है मार्मिक होना, ऑप्शन सी है दिल टूटना और ऑप्शन डी है ठंड लगना। तो बताइए सही अर्थ क्या होगा दिल कपा देना मुहावरे का। तो आइए देखते हैं, इसका आंसर है ए, यानी कि डरा देना। डरा देना सही अर्थ होगा दिल कपा देने मुहावरे का। तो आइए देखते हैं, इस वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना करा करके किसी विलक्षण अर्थ का प्रतीत कराए मुहावरा कहलाता है। यानी कि सामान्य अर्थ को ना बताए, किसी दूसरे अर्थ को बताए, वहाँ पर वो मुहावरा कहलाता है। देखिए दिल कपा देना का अर्थ है डरा देना। जैसे कि कोई जैसे सामने आपके शेर आ जाए तो आपका एकदम दिल कांप जाता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो यही होता है दिल कपा देने का अर्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा डर लगना। मान लीजिए आप कहीं से आ रहे हैं, पहले छोटे भाई बहन करते थे, आपने रूम में एंट्री की और वो लोग जो है गेट के पीछे खड़े हुए, एकदम से हाँ एकदम से धप्पी बोल दी, तो क्या होता है आपका दिल कांप जाता है अचानक से, यानी आपको डर लगने लगता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 19 है कि इच्छा पूरी करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है। देखिए इस बार फिर आपसे मुहावरा पूछा है और वाक्य आपको दे दिया गया है। तो इच्छा पूरी करना किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है अवसर चूकना, ऑप्शन बी है आशा करना, ऑप्शन सी है याचना करना और ऑप्शन डी है अरमान निकालना। तो बताइए इसमें से क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी, यानी कि अरमान निकालना सही अर्थ होगा इच्छा पूरी करने का। तो ये वाक्यों में प्रयोग करके देख लेते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कृष्ण को दोबारा देखते ही माँ देवकी के अरमान निकल गए। यानी कि जब कृष्ण वापस मथुरा से लौट करके आए तो उनको देखते ही माँ देवकी के अरमान निकल गए, यानी उनकी आंखों से आंसू निकल आए, यानी कि उनकी तो इच्छा ही पूरी हो गई एक बार कृष्ण को फिर से देखने की। तो यहाँ से इसका आंसर हो गया डी, यानी कि अरमान निकलना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है, दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में लोकोक्ति का अर्थ बताइए। ये आपके लिए एक और नई लोकोक्ति आ गई है कि दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है कोई दोष ना होना, ऑप्शन बी है खाली ना होना, ऑप्शन सी है कबाड़ी का काम करना और ऑप्शन डी है बेकार होना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि खाली ना होना। देखिए मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, मेरी तो वही हालत हो गई है जैसे दर्जी की सुई कभी टाट में और कभी ताश में, यानी कि बिल्कुल भी समय ना मिले जब आपको, तो उसके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग में आती है कि दर्जी की सुई कभी टाट में कभी ताश में, यानी कि खाली नहीं बैठता है वो। दर्जी कभी भी खाली नहीं बैठता, कोई ना कोई कार्य करता रहता है। तो ये थे प्रमुख 20 मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रश्न। तो आपको कैसे लगे हमको जरूर बताइएगा। और 20/20 यानी कि 20 प्रश्न आपको मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में मिलेंगे। एमपीएसआई और यूपीएसआई में भी आपको लोकोक्ति मुहावरे से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हम ये टारगेट करके चलते हैं कि आप हिंदी में पूरे में से पूरे अंक लेकर के आएँ, यही हमारा ध्येय है और यही सक्सेस जंक्शन का उद्देश्य है। तो बाकी की वीडियो अपनी ऑन टाइम चल रही हैं,
ठीक है। तो इससे पहले हमने साइंस की क्विज भी चालू कर दी है। देखिए साइंस 20 नंबर का आपका जरूर आता है मध्य प्रदेश जेल पेरी में। एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में अच्छे लेवल का साइंस आता है, तो हमने वहाँ से प्रश्न उठाए हैं। उसके बाद अगर आपने रेलवे का साइंस अच्छी तरह से कर लिया तो बाकी के एग्जाम जो यूपीएसआई है, एमपीएसआई है, यूपी पीसीएस है, एमपीपीएससी है, तो इनमें जो साइंस के प्रश्न आते हैं बिल्कुल फैक्ट वाइज आते हैं। तो इन प्रश्नों को तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर ही लेंगे अगर आपने ये रेलवे का साइंस बिल्कुल क्लियर कर लिया। तो आप जा कर के वहाँ से हमारी वो क्विज भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप जा कर के वहाँ से अपनी साइंस की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों को बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पे आइए और इसको हर किसी को शेयर कीजिए। और सक्सेस जंक्शन जहाँ नीचे लिखा हुआ है उसके सामने सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दीजिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारी बहुत सारी वीडियो चल रही हैं वो आपको दिखनी शो हो जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो भी आपको बिल्कुल ऑन टाइम मिल जाएगी। देखिए जल्द ही आने वाली है पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस, जिसमें हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो अभी तक परीक्षा में आए हैं और आगे आने की जिनकी संभावना है। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।